जुमातुल मुबारक की दो अजानों के बारे में काफी साहब ने पूछा है कि इसकी शरई तौर पर क्या हकीकत है और इसकी क्या गुंजाइश है। दो अजानों के बारे में सारे लोग जो इल्म से वास्ता रखते हैं जानते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के ज़माना में, हज़रत अबू बकर के ज़माना में, हज़रत उमर रज़ी के ज़माना में अजान एक ही होती थी। जैसे दूसरी नमाजों के लिए बस एक ही अजान होती थी, दो नहीं होती थी। मगर हज़रत उस्मान रज़ी ने ये देख करना कि मदीना बहुत बड़ा हो गया, अब अगर एक ही अजान हो ना, अजान होती थी जब मिंबर पर बैठ जाते तो पहले तो था कि लोग गुस्ल करके सुबह से आ जाते थे, नफल पढ़ते थे, तिलावत कर रहे, शौक से पहले ईद की तरह जमा होते थे। बस दिन ढलता था, हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पर बैठ जाते थे, अजान होती थी, कोई शख्स रह नहीं जाता था खुतबा से। मगर अब कुछ ढील भी लोगों में हो गई, कुछ मदीना बड़ा हो गया, तो उन्होंने कहा कि अगर यही अजान हुई जो खुतबे के आगाज में, तो लोग तो जब तक आएंगे खुतबा खत्म ही हो जाएगा। इसलिए साथ एक पहाड़ी थी ज़ोहरा, उस पर उन्होंने कहा कि मुअज्जिन बजाय और आवाज़ें देने के ये बड़े अच्छे पाकीज़ा कलमे मुरादी कर दे इन्हीं कलमों से, ताकि लोग जमा हो जाएं और अच्छे तरीक़ा से खुतबा सुन सकें। तो इसको गैर शरई बात भी नहीं कह सकते। सहाबा का दौर था, खलीफातुल मुस्लिमीन थे, लोगों ने इसको कबूल भी किया। इसलिए दो अजानें भी अगर कोई दे तो कोई हर्ज नहीं इसमें। और अगर एक अजान से काम चले कि लोग पहले से आ जाएं और बिल्कुल खुतबा उनका जो है ना रह ना जाए, तो बेहतर तो वही है जो हुजूर के ज़माना में था, उस पर अमल किया जाए, अच्छा काम तो। अब तो एक और अजान का इजाफा होना चाहिए कि नमाजी जो है वो आखिरी वक्त पर आते हैं जब इमाम मुसल्ले पे खड़े होने वाला होता है। ये तो ताहिर साहब आप 1000 अजानें भी बढ़ा देना, लोग नहीं आएंगे, क्योंकि इन मौलवी हजरात से लोग तंग आ चुके हैं। सच्ची बात लोगों ने देख लिया कि सिवाय दूसरों को बुरा भला कहने के इनके खुतबों में कोई अच्छी बात नहीं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जाते हैं, कहते हैं यार मौलवी से क्या सुने, इससे ज्यादा तो हमें इल्म है। होना तो चाहिए खतीब जो है उसके पास इल्म हो, ऐसा वो माहिर हो कि लोग खुद ही शौक रखते हो कि जमा आए और जाकर कुछ सीखना। फिर बेशक एक ही अजान हो ना, लोग पहले जाकर मस्जिद जो है ना वो सारी जगह संभाल लेंगे, और वो सिखाता ही कुछ नहीं, तो फिर लोग नमाज अदा करने के लिए जाते हैं कि जमा पढ़ना क्या, मगर उससे सीखे क्या ना, उसके पास इल्म है। और जिनके पास इल्म भी है वो सवाए फसाद के कुछ नहीं करते। दीन मुल्ला फी सबिलिल्लाह फसाद तो हो रहा कि तोपे लगी हुई हर मस्जिद में, वो काफिर हैं, वो काफिर हैं, ये काम कर। हिंदुओं और सिखों और यहूदियों का काम इन्होंने बहुत हद तक आसान कर दिया। वो हजरत मुजफ्फर सानी रहमतुल्लाह की बात याद आती है कि वो कहते किसी वलीउल्लाह ने देखा कि इब्लीस एक टीले पर ना पांव फैलाए बैठा था, शैतान आराम से बैठा हुआ था। उन्होंने कहा यार तेरा इतना काम है, तूने हलफ उठाया खुदा के सामने कि मैं औलाद आदम को गुमराह करूंगा, तू आराम से बैठा। उसने कहा मेरा काम मौलवियों ने संभाल लिया, इसलिए मुझे अब करने की जरूरत नहीं, मेरा काम वो कर रहा है। आप नाराज ना हो, ज्यादा यही कर रहे हैं, वो इब्लीस का काम कर रहा है कि जोड़ते नहीं है, फसाद बर्पा कर। इसलिए हुकूमत का गिरा भी ठीक है कि वो गैरों की बातें मानती है, मगर करतूत अपने भी तो देखने चाहिए कि कोई अच्छा काम जो है वो करते, बजाय जोड़ने के बस फसाद ही फसाद।